हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भगवान शिव के 5 निवास स्थान के बारे में बताने वाली हूँ, मतलब पंच कैलाश के बारे में। आप लोग पंच केदार के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन पंच कैलाश के बारे में बहुत से श्रद्धालुओं को नहीं पता होगा। तो चलिए बताती हूँ। तो दोस्तों, पंच मतलब होता है 5। तो भगवान शिव 5 स्थानों पर निवास करते हैं, अलग अलग रूपों में। कहीं पर भगवान शिव तपस्या करते हैं, तो कहीं पर माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। तो कहीं शिवलिंग दिन भर रंग बदलता दिखाई पड़ता है, तो कहीं पर भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं, तो कहीं पर भगवान की जटाओं में मणि चमकता प्रतीत होता है। तो भगवान शिव के पंच कैलाश बनने के पीछे भगवान शिव की इच्छा, माता पार्वती का अनुरोध और ब्रह्मांडीय संतुलन की आवश्यकता जुड़ी हुई है। तो ये पंच कैलाश कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। पहला कैलाश मानसरोवर, दूसरा आदि कैलाश, तीसरा किन्नौर कैलाश, चौथा श्रीखंड कैलाश और 5वां मणिमहेश कैलाश है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत प्राचीन काल में जब सृष्टि का आरंभ ही हुआ था, उस समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। कैलाश पर्वत देवताओं, ऋषियों और सिद्धों का प्रिय धाम था। तो एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि प्रभु, यह कैलाश तो बहुत ऊंचा और दिव्य है, तो इसके दर्शन सभी जीवों के लिए कठिन है। क्या आप ऐसे स्थान नहीं बना सकते हैं जहां पर साधारण मनुष्य भी आकर आपकी साधना कर सके? तो भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि जो सच्चे भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनके लिए 5 विशेष स्थान बनाऊंगा, जहां मेरी 5 शक्तियां सदा विद्यमान रहेगी। इन स्थानों पर आने से भक्त मेरे 5 स्वरूपों के दर्शन करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने त्रिशूल से पृथ्वी को स्पर्श किए और उसी क्षण 5 दिव्य पर्वत धरती पर प्रकट हुए और यही बने पंच कैलाश, जो भगवान शिव के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 5 मुखों के प्रतीक हैं। और भगवान शिव ने कहा, इन्हीं से सृष्टि और आत्मा दोनों का संतुलन बना रहेगा। चलिए अब 5 कैलाश के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला कैलाश मानसरोवर। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का सदा निवास स्थान कैलाश पर्वत के शिखर पर है। यह वही स्थान है जहां देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष शिव से मिलने आते हैं। ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने मन से इस झील की रचना की, इसीलिए इसका नाम मानसरोवर पड़ा। मानसरोवर झील आत्मशुद्धि और मोक्ष का प्रतीक है। कहा गया है कि यहाँ स्नान करने से पाप मिट जाते हैं और आत्मा शिवलोक तक पहुँचती है। मानसरोवर के पास में ही एक दूसरी झील है, राक्षस ताल। इस राक्षस ताल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, इसीलिए यह झील नकारात्मक शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जबकि मानसरोवर को सात्विक ऊर्जा माना जाता है। दोनों झील सत्य, असत्य या शिव शक्ति की द्वैत शक्ति का प्रतीक है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है, हिमालय की उत्तरी श्रृंखला में। इसकी ऊंचाई 6638 मीटर है। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर सफलतापूर्वक नहीं चढ़ पाया है। कई बार प्रयास हुआ है, लेकिन या तो मौसम अचानक खराब हो गया, या पर्वत की दिशा खो गई, या पर्वतारोहियों को अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। कहा जाता है कि जो शिखर तक पहुंचना चाहता है, उसकी चेतना स्वयं रुक जाती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर वो लौट आता है। कैलाश पर्वत का आकार पिरामिड जैसा है। इसकी 4 दिशाओं में 4 विशाल दीवारें हैं, जो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में एकदम समकोण पर है। यह संरचना मानव निर्मित पिरामिडों से अधिक सटीक है, जो प्राकृतिक रूप से बनना लगभग असंभव है। इसीलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि कैलाश पर्वत स्वयं एक दिव्य संरचना है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को धारण किए हुए हैं। उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि कैलाश क्षेत्र के चारों ओर मजबूत चुंबकीय क्षेत्र पाया गया है। कंपन
पास यहाँ ठीक से दिशा नहीं दिखाती। कई यात्रियों ने वहां पहुंचकर तेज ऊर्जा कंपन महसूस किया है। यह कंपन हृदय गति और चेतना को बढ़ाता है, इसीलिए इसे ध्यान और साधना का सर्वोत्तम स्थल माना जाता है। कई यात्रियों ने कहा कि कैलाश के चारों ओर परिक्रमा करते समय का अनुभव बदल जाता है। जैसे कुछ घंटों की परिक्रमा कुछ मिनटों जैसी लगती है और कभी कभी घड़ी रुक जाती है। यह असामान्य रूप से तेज चलती है, मतलब वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से अलग प्रकार का है। मानसरोवर झील के जल में आकाश और पर्वत दोनों का सटीक प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। कहा जाता है कि रात में विशेषकर पूर्णिमा पर इसमें दिव्य ज्योतियां दिखाई देती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह झील उच्च ऊर्जा जल निकास है। इसमें सूक्ष्म जीव नहीं पनपते, फिर भी जल शुद्ध और अमृत तुल्य रहता है। कैलाश मानसरोवर कोई साधारण पर्वत नहीं है, यह शिव की चेतना का भौतिक रूप है। मानसरोवर झील मन की शांति और कैलाश पर्वत आत्मा की स्थिरता को सिखाता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है वो आत्मा के कैलाश को पा लेता है। इसीलिए कहा गया है कैलाश बाहर नहीं भीतर है। जब भीतर का मानसरोवर शांत होता है तभी शिव प्रकट होते हैं। कैलाश मानसरोवर वह स्थान है जहां प्रकृति स्वयं ओम नमः शिवाय का जाप करती है। यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि ब्रह्मांड का हृदय है। चलिए अब दूसरा कैलाश आदि कैलाश के बारे में जानते हैं। तो आदि कैलाश पर्वत, जिसे छोटा कैलाश या ओंकार पर्वत भी कहा जाता है, ये उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक अत्यंत पवित्र पर्वत है। यह पर्वत हिमालय की कुआओं श्रेणी में नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास स्थित है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे तिब्बत में स्थित माउंट कैलाश को माना जाता है। आदि कैलाश धारचूला तहसील पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6191 मीटर है। इसके आसपास में ओम पर्वत, पार्वती सरोवर, गौरीकुंड और कूटी गांव है। यह भारत तिब्बत सीमा के समीप है। तो आदि कैलाश के पास ही स्थित ओम पर्वत पर बर्फ के प्राकृतिक पैटर्न ओम का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है, जो दुनिया में अद्वितीय है। इसे देखकर श्रद्धालु आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। आदि कैलाश के पास एक सुंदर झील है, पार्वती सरोवर, जिसके किनारे गौरीकुंड स्थित है। कहा जाता है कि यहीं माता पार्वती स्नान करती थी। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पूरा क्षेत्र हिमालय की गोद में बसा है। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, झरने और हरियाली, जो इसे ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त बनाती है। आदि कैलाश को भगवान शिव का प्रतिरूप कैलाश कहा गया है। जो श्रद्धालु तिब्बत स्थित माउंट कैलाश नहीं जा पाते हैं, वे यहाँ दर्शन करके उसी पुण्य का लाभ प्राप्त करते हैं। हर वर्ष जून से अक्टूबर के बीच तीर्थ यात्रा आयोजित की जाती है। मानसून जुलाई अगस्त के दौरान भूस्खलन और वर्षा के कारण कठिनाई होती है, इसीलिए सितंबर अक्टूबर सबसे अच्छा समय माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति आदि कैलाश की यात्रा पूरी श्रद्धा से करता है, उसे मुक्ति, शांति और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन अत्यंत पवित्र और आत्मिक रूप से परिवर्तनकारी मानी जाती है। चलिए अब तीसरा कैलाश किन्नर कैलाश के बारे में जानते हैं। तो किन्नर कैलाश पर्वत हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित एक अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का एक और निवास स्थान माना गया है, ठीक वैसे ही जैसे माउंट कैलाश और आदि कैलाश है। किन्नर कैलाश पर्वत हिमालय की शिवालिक श्रृंखला में स्थित है और यहाँ एक विशाल शिवलिंग आकार की चट्टान है, जिसे किन्नर कैलाश शिवलिंग कहा जाता है। इस चट्टान की ऊंचाई लगभग 24 मीटर है और यह प्राकृतिक रूप से बनी हुई है।
किन्नर कैलाश की ऊंचाई लगभग 6050 मीटर है। किन्नर कैलाश में भगवान शिव का प्रतीक मानी जाने वाली एक विशाल प्राकृतिक पत्थर की संरचना है जो साल भर बर्फ से ढकी रहती है। यह शिवलिंग समय के अनुसार अपनी छाया की दिशा बदलता है जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। ऐसे कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पर किन्नर देवताओं के साथ निवास करते हैं। किन्नर एक पौराणिक जाति है जो आधा मानव और आधा देवता मानी जाती है। इस स्थान से आप सतलुज नदी घाटी, किन्नौर की बर्फ से ढकी चोटियां और कल्पा का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। हर साल यहाँ एक कठिन किन्नर कैलाश यात्रा आयोजित की जाती है जो हिमाचल की सबसे कठिन यात्राओं में से एक मानी जाती है। किन्नर कैलाश वह स्थान माना जाता है जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने किन्नर देवताओं को दर्शन दिए थे। ऐसा विश्वास है कि शिव और पार्वती यहां रात में विश्राम करते हैं। सावन मास में यहां हजारों श्रद्धालु ट्रेक कर भगवान शिव का दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और निष्ठा से किन्नर कैलाश की यात्रा करता है वह जीवन में शांति, आत्मबल और शिव कृपा प्राप्त करता है। चलिए अब चौथा कैलाश श्रीखंड कैलाश के बारे में जानते हैं। तो श्रीखंड महादेव कैलाश पर्वत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और किन्नौर जिले की सीमा पर स्थित एक अत्यंत पवित्र और कठिन तीर्थ है। यह स्थान भगवान शिव का एक दिव्य निवास स्थान माना जाता है। यहाँ एक भव्य प्राकृतिक शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई लगभग 75 फीट है जो पूरी तरह से बर्फ और पत्थर से बना हुआ है। श्रीखंड कैलाश पर्वत की ऊंचाई 5700 मीटर है। श्रीखंड कैलाश पर स्थित शिवलिंग पूरी तरह से प्राकृतिक पत्थर का बना है और सीधा ऊपर की ओर खड़ा है। श्रद्धालु इसे भगवान शिव का प्रतीक मानकर दर्शन करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ पर तपस्या की थी और माता पार्वती ने यहीं उनसे विवाह का वरदान मांगा था। यहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ, घाटियाँ और बादलों के समुद्र जैसे दृश्य दिखाई देते हैं जो अत्यंत मनमोहक और दिव्य हैं। हर वर्ष जुलाई महीने में यात्रा होती है। श्रावण मास में इसे श्रीखंड महादेव यात्रा समिति और हिमाचल सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। यात्रा केवल एक निश्चित अवधि लगभग 15 से 20 दिन के लिए खोली जाती है। यह भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक है। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना मानी जाती है। हर मोड़ पर शिव का नाम गूंजता है। श्रद्धालु मानते हैं कि श्रीखंड महादेव की यात्रा पूरी करनी ही मोक्ष की प्राप्ति के समान है। चलिए अब अंतिम और पांचवा कैलाश मणिमहेश कैलाश के बारे में जान लेते हैं। तो मणिमहेश कैलाश पर्वत हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। यह पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और इसके चरणों में स्थित झील को मणिमहेश झील कहा जाता है। मणिमहेश पर्वत लगभग 5653 मीटर है और मणिमहेश झील लगभग 4080 मीटर है। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ विवाह के बाद पार्वती जी के साथ निवास किए थे, इसीलिए इस पर्वत को कैलाश का दूसरा रूप माना जाता है। कहा जाता है कि इस पर्वत के शीर्ष पर भगवान शिव के मुकुट में चमकती हुई मणि स्थित है जिससे इसका नाम मणिमहेश पड़ा। यह मणि सूर्योदय और चांदनी रात में चमकती हुई दिखाई पड़ती है। मणिमहेश झील को दल झील या मणि का सरोवर भी कहा जाता है। श्रद्धालु यहाँ पवित्र स्नान करते हैं। यह स्नान कैलाश दर्शन से पहले किया जाता है। झील के जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। झील के किनारे से जब आप ऊपर देखते हैं तो मणिमहेश कैलाश पर्वत का दृश्य अद्भुत और रहस्यमय लगता है, मानो स्वयं भगवान शिव ध्यान मग्न अवस्था में विराजमान हो। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ तपस्या की थी और कोई भी मनुष्य अब तक इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुँच सका क्योंकि यह क्षेत्र दैवीय और संरक्षित माना जाता है। एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने विवाह के बाद यहाँ निवास किया तो देवता और ऋषि उन्हें मिलने आए। इस अवसर पर उन्होंने मणिमहेश झील की रचना की
जो श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा कर झील में स्नान करते हैं और शिवलिंग के दर्शन करते हैं, उन्हें पाप मुक्त और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पंच कैलाश धार्मिक रूप से भगवान शिव के 5 तात्विक स्वरूपों के प्रतीक है, जिनकी यात्रा मोक्षदायिनी यात्रा कहा गया है। तो आप में से किसी को पंच कैलाश का यात्रा करना है तो आप लोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।